रोल पर पूरा चुनाव हो गया, 4 मई का भी इंतजार हम कर रहे हैं। गौतम सर, ये भवानीपुर में आज खूब झड़प भी हुई, शुवेंदु अधिकारी पहुंचे, और जिस चीज का आप अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, अगर नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के सामने हार सकती हैं, भवानीपुर का जो पूरा कैलकुलेशन है किस तरफ इशारा करता है? भवानीपुर बहुत ही कठिन सीट है ममता बनर्जी के लिए, एकदम आसान नहीं है। अच्छा। ये बात सच है, लेकिन मेरा मानना है कि ममता बनर्जी हर टाइम कोई कॉन्टिजेंसी प्लान करके भी रखता है। पिछले बार इसी सीट से खड़े हुए थे शोभनदेव चटर्जी, जो छोड़ दिया, खाली की, उनको खड़ा किया बगल वाले बालीगंज में, जहाँ पे 60% पोलिंग, 60% मार्जिन है, तो सेफ सीट एक रखा है। अगर होता है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार ममता दूसरी रूप लेंगे। हारे या जीता, उसका नजर इस बार दिल्ली है। दिल्ली के तरफ ही और इशारा है, पहले से कर चुके हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई सांसद सीट खाली करेगा? नहीं, सांसद हो सकता कि नहीं, लेकिन वो तो सड़क पे लड़ेंगे ना, उसे सड़क पे लड़ने वाली है। मैं एक से चीज बताता हूँ सबको ये कि मैं, बाकी सब जो एग्जिट पोल किया सबने वाइज है, अच्छी तरह से समझ के ही किया होगा। आपका यहाँ पे कुछ देर पहले चैनल में एक्सिस इंडिया का वो मिस्टर गुप्ता आए थे, उन्होंने कहा लोग कुछ बोल नहीं रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं सर, हम कॉल करेंगे, देखते हैं, अभी कोशिश करेंगे। तो बाकी सबको लोग खुल के बोल दिया, सिर्फ एक्सिस इंडिया को बोल नहीं पाया है। फिर भी पिछले बार एक्सिस इंडिया का सही नहीं हुआ था। दूसरी बात है 115 जो सीट है वो, उसमें ममता बनर्जी का वोट है 50%। इतना स्विंग किसी पत्रकार देखा है बंगाल में कि जो 50% वोट को आप 25% में उठा के, माने ऑलमोस्ट स्विंग, माने 10-15% स्विंग। ये स्विंग है क्या? स्विंग कुछ है, डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी का स्विंग है, मैं मानता हूँ। 58 सीट जो है वो है मार्जिनल सीट है, जो 1000 से नीचे मार्जिन है, 5000 से नीचे मार्जिन है। उसी सीट में फेरबदल हो सकता है, उससे भाजपा का 58 टोटल सीटें ऐसी है जिसमें अगर स्विंग भाजपा के तरफ है। भाजपा का वो 58 में पूरा 58 टीएमसी का नहीं था, 58 में 33 टीएमसी, बाकी भाजपा। मैं मानता हूँ कि 33 का ज्यादा से ज्यादा अगर भाजपा के पास जाते हैं, पिछले बार जो सीट मिला था, जो आज भाजपा 65 में है, 77 में नहीं है, 12 विधायक चले गए थे टीएमसी में, और उसके बाद बाई इलेक्शन एक भी जीता नहीं था। इसके बाद ये 65 से वो 90 तक पहुंचना बहुत आसान है मेरे ख्याल में। अच्छा सर, इसमें हम एक फैक्टर मिस कर रहे हैं क्या? कि आपने सारी चीजों का गणित बताया कि वो जो 5000 से कम वाली सीटें हैं, कम मार्जिन से जीती गई सीटें 33 तृणमूल कांग्रेस के पास है, बाकी बीजेपी के पास है। पर ये जो हमने इस पर चर्चा भी की बाकायदा, मुख्य सचिव हटा दिया और गृह सचिव हटा दिया, कमिश्नर बदल दिए गए, डीजीपी बदल दिए गए, 500 से ज्यादा अधिकारी बदल दिए गए, ये सारी चीजें, और फिर आखिर में वो आईपीएस ऑफिसर यूपी कैडर के अजय पाल शर्मा को उतार दिया, और अजय पाल शर्मा धमकाते हुए भी दिखाई दे रहे। ये सारा फैक्टर भी क्या इस इलेक्शन को इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा? क्या दिखा है क्या? कुछ देखिए, जो काम अभी नौकरी में है वो तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको घर बैठा दिया, वो तो वोट भी देने जा रहा है ना। उसका वोट, उसका परिवार भी वोट दे रहा है। दूसरी बात, जो रिटायर्ड जो आईएएस है, उन्होंने खुल के आलोचना कर रहे हैं चुनाव आयोग का, है ना। एक तो नाम है जौहर सरकार, तृणमूल का है नहीं, तृणमूल से रिजाइन किया था, तृणमूल के खिलाफ है, उन्होंने तो खुल के आलोचना की है, ये तो गलत कर रहे हैं चुनाव आयोग। उनका जमीन पर उसका असर दिखा है क्या? वो एक इंटर करने का मतलब वोटर के बीच में कहीं कोई वोटर, भाई ये तृणमूल कांग्रेस तो कह रही है कि सीएपीएफ लगा दिया, यहाँ वोटर्स को आतंकित कर रहे हैं। आतंकित है आपका घर में, तो घर के पास से रात में 12 बजे तक जैसे जा रहा है कि जैसे जंग के दौरान होता है, मिलिट्री जैसे मार्च पास कर रहा है, ऐसे सीआरपी मार्च पास कर रहा है, लोग डर रहे हैं। ये बात तो है, कुछ बंगाल का अखबार लिखा भी है इसलिए, जो आप जानते होंगे कि नहीं, जो बर्गी आ रहा है, बर्गी मतलब जो पहले जो बर्गी आना जो हुआ था, पुर्तगालीज जो डैकोइट जो आते थे, उसका पुर्तगाली वो आ रहा है। इस तरह का प्रचार बंगाली अखबार में है। अच्छा, इसका वोटिंग पर क्या असर? एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन कुल मिलाकर अब